और ये पहाड़ से कब उतरे? जब उन्होंने प्रार्थना की, उपवास की। जब वो पहाड़ पर से उतरा, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और दूसरा वचन बताता है, और देखो एक कोढ़ी मनुष्य, जिसे कोढ़ था। उस जमाने में सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी बीमारी होती है, आज के दिनों में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? एक शुगर है, एक दो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, तीसरी कैंसर है, और ब्रेन कैंसर हो, कैंसर कोई रीति का हो, ज्यादा रीति से वो ठीक नहीं होता है। उसके टेजेस होते हैं, 4 टेज, 2 टेज, 3 टेज। उसके जो क्रम होता है, यानी खतरा एक बढ़ गया है, दूसरा ज्यादा है उससे तीसरा ज्यादा है, और चौथा उससे ज्यादा है कि वो बच नहीं सकता। ऐसे स्टेजेस होते हैं। ऐसी रीति से एक कोढ़ी व्यक्ति था। वहां प्रभु के समय में और परमेश्वर के समय में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी होती थी तो वो कोढ़ की बीमारी थी। और जब वो पहाड़ से उतर कर आया, तब एक कोढ़ी उसके पास आकर उसने उससे प्रणाम किया। क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति क्या होता था? कोढ़ ऐसा रोग था, स्किन का ऐसा रोग होता है, यानी समझो आज के जमाने में स्किन का रोग, यानी खुजली होती है, सोराइसिस होता है। वो ज्यादा करके सोराइसिस ठीक नहीं होता है, वो दाग आते हैं, धब्बे आते हैं, और खुजली की वजह से कई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 साल उस बीमारी से वो क्या नहीं होते हैं? आजाद नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते। कितनी भी दवाई कर ले, उसको डॉक्टर बहुत सारी चीजें बताते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। इसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऐसा ही एक व्यक्ति उसने प्रणाम किया, और प्रभु यदि तू चाहे, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उससे हाथ बढ़कर उससे छुआ। लोग पहले कोढ़ी को छूते भी नहीं थे, क्योंकि छूने से क्या होता था? उसके कोढ़ी का रोग उसको लगता था। और जो कोढ़ी को छुएगा, वो कोढ़ी लोगों को लगता था। कोढ़ किसकी वजह से आता है? शाम की वजह से। कोढ़ी लेवी व्यवस्था अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम लेवी व्यवस्था में वहां बातें लिखी हैं 13 के 39 में, और 14 के 2 और 32 में, वहां कोढ़ी के विषय में और कोढ़ी के बारे में और कोढ़ के बारे में प्रभु वहां पूरी रीति से बात बताई गई है। अगर निर्गम उसका 4 का 6 पढ़े, लेवी व्यवस्था उसका 13 का 1 से लेकर 46 तक पढ़ते हैं, और गिनती की किताब 12 का 10 पढ़ते हैं, तो वहां कोढ़ के बारे में, कोढ़ी के बारे में ये सारे वचन हैं। तो आप शांति से बाद में पढ़ लेना, कोढ़ क्या होता था और कोढ़ी के लिए लोग कैसे देखते थे कोढ़ी व्यक्ति को। जैसे कोरोना के टाइम को आप समझ जाओ। कोरोना के टाइम लोग कैसे थे? कोरोना हो गया है तो लोग क्या करते थे? वहां जाने के लिए भी किसी को इजाजत नहीं थी। अगर किसी का पति भी कोरोना ग्रसित हो गया है तो उसकी पत्नी को भी क्वारंटाइन 15 दिन 21 दिन तक रखा जाता था। और कोरोना के समय में लोग, कोई किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी से संबंध नहीं रखता था। ऐसा ही इस व्यक्ति का एक नगर से, शहर से वो व्यक्ति अलग रहता था। वो व्यक्ति, उसका खाना, रहना, उसके जो भी कुछ है वो अलग ही रहता था। ऐसा वो कोढ़ी व्यक्ति का जीवन था। ये शॉर्ट में लिखा है, पर उसका जीवन जैसे कोरोना के टाइम होता था ना, वैसा ही उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन, उसका जीवन रहता था। इसलिए उसने चाहा कि प्रभु, प्रणाम किया उसने और प्रभु से कहा, ये प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, 4 वचन बताता है, यीशु ने उससे कहा, देख किसी